मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम फिर से कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं पेडागोजी से संबंधित, जो 2020 के होने वाले सीटेट के एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और ये प्रश्न उत्तर है 31। तो हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बहुबुद्धि सिद्धांत की आलोचना है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। बहुबुद्धि शिक्षार्थियों को अपने रुझान को खोजने में मदद उपलब्ध कराती है। यह व्यवहारिक बुद्धि पर आवश्यकता से अधिक बल देती है। यह अनुभविक साक्ष्यों को बिल्कुल भी समर्थन नहीं दे सकता। तो इसका सटीक आंसर है, बहुबुद्धि केवल प्रतिभाएं हैं जो पूर्ण रूप से बुद्धि में विद्यमान रहती हैं। इसका आंसर होगा 1 नंबर। अगला देखते हैं हम, मानव बुद्धि एवं विकास की समझ शिक्षक डैश को योग्य बनाती है। ऑप्शन, निष्पक्ष रूप से अपने शिक्षण अभ्यास, शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण बनाए रखने, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को यह बताने कि वे अपने जीवन को कैसे सुधार सकते हैं। इसका आंसर है ये 3 नंबर, विविध शिक्षार्थियों को शिक्षण के बारे में स्पष्टता। अगला हम देखते हैं 3 नंबर, संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होती है, विकास विषम जातीयता से स्वायत्तता की ओर अग्रसर होता है। इसका उत्तर है विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। 4 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ऑप्शन पढ़ते हैं, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है, सभी की विकास दर समान नहीं होती है, विकास हमेशा रेखीय होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका सही आंसर है 2 नंबर, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। 5 नंबर देखते हैं, बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को पहचानने में, शिक्षार्थियों को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करने में, शिक्षार्थियों के भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में, शिक्षार्थी के सामाजिक स्तर को पहचानने में। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, शिक्षार्थियों की भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी रूप से संबोधित करने में। 6 नंबर देखते हैं, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अंतर संबंध का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत। इसका उत्तर है निरंतरता का सिद्धांत। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। जो नहीं है वो बताना है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अनुक्रमिकता, सामान्य से विशिष्ट, प्रतिवर्ती, निरंतरता। तो इसका आंसर होगा प्रतिवर्ती। मानव विकास के सिद्धांत पर यह फिट नहीं बैठता। हम देखते हैं 8 नंबर प्रश्न, निचली कक्षाओं में शिक्षण की खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों के सिद्धांत पर, शिक्षण पद्धतियों के सिद्धांतों पर, विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर, शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांतों पर। इसका उत्तर है विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। अगला हम देखते हैं 9 नंबर, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र इस उद्देश्य के साथ संबद्ध है। शिक्षा समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, मीडिया मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान इससे संबद्ध है। 10 नंबर देखते हैं, शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों की किस तरह से सहायता करता है। बुद्धि तथा रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, ये सही है। प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, ये भी सही है। उसकी प्रकृति, वह किस तरह से बच्चा सीख सकता है, उसकी प्रकृति को जानकर ही उसे शिक्षा देता है।
आर्थिक स्थिति तथा पारिवारिक स्थिति की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। आर्थिक और पारिवारिक स्थिति की जानकारी होना शिक्षक को जरूरी होता है, इसलिए ये तीनों सही है। इसका आंसर होगा ये 4 नंबर। 11 नंबर देखते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है। मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, शैक्षिक सिद्धांतों का, मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का। तो ये मानव व्यवहार का, मनोविज्ञान मानव व्यवहार का विज्ञान है। 12 नंबर देखते हैं, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं। ऑप्शन हम पढ़ते हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका उत्तर होगा ये 1 नंबर, परस्पर संबंध का सिद्धांत। अगला हम देखते हैं 13 नंबर, मनोविज्ञान शिक्षा के क्षेत्र में सहायता देता है तथा बताता है कि। ऑप्शंस पढ़ते हैं। शिक्षा के कौन कौन से उद्देश्य निर्धारित करें, शिक्षा के आदर्शों का निर्माण कैसे करें, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है, शिक्षा के उद्देश्यों का निर्धारण किस प्रकार किया जाए। तो इसका उत्तर होगा ये 3 नंबर कि शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति कहाँ तक संभव है। अगला देखते हैं हम 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला आंतरिक कारक है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। बुद्धि, शारीरिक कारण, आनुवंशिक गुण। ये तीनों चीज़ें बालक के विकास को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक हैं, इसलिए ये 4 नंबर इसका आंसर होगा। अगला देखते हैं 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है। तो आर्थिक स्थिति प्रभावित करती है, सामाजिक स्थिति भी प्रभावित करती है और जीवन की घटनाएं भी प्रभावित करती है, इसलिए इसका आंसर है ये 4 नंबर। अगला हम देखते हैं 16 नंबर। हम 16 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका विकास अधिक होगा। शारीरिक रूप से विकलांग बालक का, सामाजिक आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, आर्थिक रूप से संपन्न बालक का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सामाजिक और आर्थिक रूप से जो संपन्न है उसका विकास सबसे अधिक होगा। 17 नंबर देखते हैं, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। ऑप्शंस पढ़ते हैं। निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। इसका आंसर है ये 2 नंबर, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। हम देखते हैं 18 नंबर, बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है। तो बालक की समस्याओं का निदान करने के लिए ये आवश्यक है। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, बालक के लिए उपयुक्त शिक्षक वातावरण के बालक के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण के निर्माण के लिए ये भी सही है, इसलिए इसका आंसर है ये 4 नंबर। हम 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म से लेकर बाल्यावस्था तक का, बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का, बालक के जन्म से लेकर युवावस्था तक का। तो बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, क्योंकि यह माना जाता है कि व्यक्ति का विकास जन्म के पूर्व ही आरंभ हो जाता है, गर्भावस्था से ही उसका विकास आरंभ हो जाता है। इसका आंसर है ये 2 नंबर। अगला हम देखते हैं 20 नंबर प्रश्न। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक आवश्यक है। माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, उपरोक्त सभी के लिए। तो हमने जहाँ देखा कि बालक के जन्म से लेकर किशोरावस्था तक बाल मनोविज्ञान का अध्ययन का विषय है, तो इस अनुसार हम देखते हैं इसका आंसर होगा ये 3 नंबर कि प्राथमिक शिक्षक के लिए
सर्वाधिक आवश्यक है बाल मनोविज्ञान का अध्ययन। हम देखते हैं 21 नंबर प्रश्न, बाल विकास का 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बतलाता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए पाए जाते हैं? परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत। तो ये है परस्पर संबंध का सिद्धांत है, जिसके अंतर्गत ये बताया जाता है कि इसमें यह बताया जाता है कि जिन बच्चों में ज़्यादा वृद्धि होती है वे शारीरिक, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास में भी आगे रहते हैं। तो ये परस्पर संबंध का सिद्धांत है। हम देखते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता है? बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक, बाल निर्देशन में सहायक, शिक्षक की आर्थिक प्रगति में सहायक, बालकों के व्यक्तित्व विकास को समझने में उपयोगी। इसका आंसर होगा ये शिक्षक के आर्थिक प्रगति में सहायता, ये बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं है। हम देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य से सामान्य की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से विशिष्ट की ओर। तो इसका उत्तर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। मानव का विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। हम देखते हैं 24 नंबर प्रश्न देखते हैं। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले अपने सिर और भुजाओं की गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों पर? ऑप्शंस पढ़ते हैं। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, विकास की दिशा का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा विकास की दिशा का सिद्धांत। इसके बाद हम देखते हैं 25 नंबर, बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को और फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो परस्पर संबंध का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत। इसका उत्तर होगा ये 3 नंबर, एकीकरण का सिद्धांत। अगला हम देखते हैं विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? विकास की प्रक्रिया एक निश्चित दिशा में होती है। वृद्धि और विकास की क्रिया वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम है। किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी नहीं की जा सकती है। विकास हमेशा सामान्य से विशेष की ओर चलता है। तो इसमें जो सत्य नहीं है वो बताना है। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, कि किसी बच्चे में वृद्धि और विकास की गति को ध्यान में रखकर उसके आगे बढ़ने की दिशा और स्वरूप के बारे में भविष्यवाणी कोई भी नहीं कर सकता। अगला देखते हैं 27 नंबर, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो 27 नंबर देखते हैं। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर हम देखते हैं, इसका ये कथन है ड्रेवर का। 28 नंबर देखते हैं, बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे एवं निश्चित समय पर होता है, ये भी सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं देखी जाती है, ये भी सही है। इसलिए इसका आंसर है ये 4 नंबर। 29 नंबर देखते हैं हम, बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है? व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत, विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत। इसका आंसर होगा 1 नंबर, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत यह बतलाता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है। 30 नंबर देखते हैं, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश की जानकारी शिक्षक को हो। शिक्षक को
किस चीज़ की जानकारी होना जरूरी है, तो उसके व्यवहार की जानकारी होना शिक्षक को सबसे ज़्यादा जरूरी है। उसके मित्रों की जरूरी नहीं है, उसके ज्ञान की जरूरत नहीं है और कक्षा के साथियों को भी नहीं। 31 नंबर हम देखते हैं, बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त डैश परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। तो इसका आंसर होगा ये 3 नंबर, शिक्षण अधिगम। बाल विकास के सिद्धांतों का ज्ञान अध्यापक को ऐसी उपयुक्त शिक्षण अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग दे सकता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण और सर्वांगीण विकास हो सके। इसके साथ ही हमारे 31 प्रश्न जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपके अभ्यास के लिए हमने दिए हैं, तो आप इसका अभ्यास करें और कुछ और प्रश्न उत्तरों के साथ इसी तरह जो महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए उसे लेकर हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसे लाइक करना, शेयर करना ना भूलें।